अगर मैं आपसे कहूँ कि एक किताब ऐसी भी है जिसे लिखने में एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल लगा दिए, तो आपको ये बात ज़रूर शॉकिंग लगेगी। लेकिन ऐसा है, नेपोलियन हिल वो आदमी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल लगा दिए सिर्फ एक किताब लिखने में, और उस किताब का नाम थिंक एंड ग्रो रिच है। ये बुक नेपोलियन हिल ने उस वक्त अमेरिका के सबसे अमीर आदमी और स्टील इंडस्ट्री के मास्टर एंड्रियो कार्नेगी के कहने पर लिखी। एंड्रियो कार्नेगी ने कहा कि तुम सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लो और जानो कि उन्हें सफल होने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, क्या क्या गलतियां की, ताकि आने वाले लोग हमारी गलतियों से सीख सकें बजाय खुद वो गलती करने के। नेपोलियन हिल ने 500 सफल और अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया और रिसर्च किया, फिर ये बुक लिखी। अब इस बुक में न सिर्फ अमीर और सफल होने की बात बताई गई है, बल्कि अच्छे रिलेशन कैसे बिल्ड करें, रियल हैप्पीनेस को कैसे पाएं, मोरल वैल्यूज को कैसे समझें, हमने समाज से क्या लिया है और उसे कब लौटाना है, ये सब बातें इसमें हैं। ये बुक आपको तैयार करती है कि आप सच्ची दौलत को कैसे अट्रैक्ट करें और उसे संभालने के लिए तैयार कैसे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। विचार ही वस्तु है, यानी थॉट्स आर थिंग। इंसान के विचार के साथ एक गोल, एक डेडिकेशन और किसी चीज़ को पाने की बर्निंग डिज़ायर हो तो बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें 3 स्टोरी सुनाऊंगा आज। तो पहली स्टोरी है पार्टनरशिप विद अल्वा एडिशन। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, वही अपने बल्ब वाले एडिशन साहब। अब मुझे उनकी इंट्रोडक्शन देने की तो ज़रूरत है नहीं। अकेले अमेरिका में एडिशन ही ऐसे आदमी हैं जिनके नाम पे 1093 पेटेंट रजिस्टर हैं। वो महान इन्वेंटर में से एक माने जाते हैं। एक आदमी था जिसका नाम एडविन सी बॉन्स था। अब एक दिन उसने सोचा कि वो एडिशन का पार्टनर बनेगा। उसका इरादा बिल्कुल पक्का था, लेकिन बॉन्स के पास एडिशन के पास जाने के लिए जेब में इतने भी रुपए नहीं थे कि वो वहाँ पहुँच सके, यानी किराए तक के पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो किसी तरह एडिशन के पास पहुँचा और उनसे बोला कि मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। एडिशन उसकी बात सुन के काफ़ी इम्प्रेस हुए। उसे पार्टनर तो नहीं बनाया, लेकिन अपने यहाँ काम पर रख लिया। अब बॉन्स काम करते खुद से ये कहा करता था कि मैं एक दिन एडिशन का पार्टनर तो बन के रहूँगा, अब चाहे जो भी हो जाए। एक दिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसकी उम्मीद बॉन्स ने की ही नहीं थी। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि अपॉर्चुनिटी निराशा या दुख के रूप में या पिछले दरवाजे से दबे पांव आ जाती है, जिसे हम पहचान ही नहीं पाते हैं। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते। अब एडिशन ने एक मशीन बनाई जिसका नाम एडिशन डिक्टेटिंग मशीन था। अब ये मशीन एडिशन के सेल्समैन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि सर ये बिकेगी नहीं। बॉन्स ने ये अपॉर्चुनिटी पहचानी और तुरंत बोला, सर मैं इसे बेचूंगा। एडिशन ने उन्हें बेचने को कहा। बॉन्स ने इसने इतनी सक्सेसफुली बेचा जिसकी वजह से एडिशन ने बॉन्स को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बॉन्स का यहाँ पार्टनर बनने की दृढ़ इच्छा पूरी हुई। बॉन्स ने ये साबित कर दिया कि यार सोचकर अमीर बना जा सकता है। दूसरी स्टोरी है लाखों के सोने से 3 फीट दूर, असफलता। इसका आम रीज़न जानते हैं क्या है? कि जब हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं कि सबसे इजी है कि मैदान ही छोड़ दिया जाए, हम काम को छोड़ देते हैं। स्टोरी शुरू होती है, एक अमेरिकी आदमी था जिसका नाम आर.यू. डार्बी था। उसने सोने की कई खानें ढूंढी, कुछ जगहों पर खुदाई भी की। कई दिनों तक खोदने के बाद उसे सोने की झलक दिखी, लेकिन उन्हें सतह तक लाने के लिए उसे काफ़ी मशीनों की ज़रूरत थी। तो उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर मशीनें खरीदी। उन्होंने फिर खुदाई शुरू की। कई दिनों तक खोदने पर भी उन्हें खजाना नहीं मिला, तो उन्होंने निराश होकर मैदान छोड़ने का फैसला किया और उन मशीनों को एक कबाड़ी वाले को कौड़ियों के दाम बेच दिया, मतलब बहुत ही सस्ती। कबाड़ी ने माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और उसे उस जगह का इंस्पेक्शन करवाया। तो इंजीनियर ने बताया कि यह असफल इसलिए हुआ क्योंकि इसके मालिक को यह बिल्कुल नहीं पता था कि बीच में एक फॉल्ट लाइन आती है। अब इंजीनियर के अकॉर्डिंग वहां से सोना सिर्फ 3 फीट नीचे ही था और ये बात सच साबित हुआ। कबाड़ी वाले को लाखों का सोना मिला
क्योंकि उसे पता था कि हार मानने से पहले एक बार विशेषज्ञ की सलाह तो जरूर लेनी चाहिए। अब डार्विन ने अपने इस नुकसान भरे अनुभव से सीखा कि कभी रुकना नहीं है जीवन में, चाहे जो भी हो। फिर डार्विन ने इंश्योरेंस बेचने का काम शुरू किया और बहुत ही जल्द वो उन लोगों की लिस्ट में आ गया जो एक साल में 1 मिलियन से ज़्यादा का इंश्योरेंस बेच चुके हैं। अब इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले असफलता जरूर आती है। अब ज़्यादातर लोगों को सबसे आसान यही लगता है कि मैदान छोड़ दिया जाए। और दोस्तों, सफलता ज़्यादातर उस वक्त ही मिलती है जब इंसान एकदम टूट जाता है, एकदम हार चुका है, उसे लगता है अब कुछ नहीं है, तो उससे बस एक कदम आगे ही सफलता उसका इंतजार कर रही होती है। बस आगे बढ़कर वो कदम बढ़ाना होता है। तीसरी स्टोरी है हेनरी फोर्ड की स्टोरी। अब आप इन्हें जानते ही हैं। हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन बनाने का फैसला लिया था। तो उन्होंने अपने इंजीनियर से कहा कि वो 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में चाहते हैं। लेकिन सभी इंजीनियर्स ने कहा यह नामुमकिन काम है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। हेनरी फोर्ड ने उनसे कहा फिर भी कोशिश करो। कई महीने बीत गए लेकिन ये काम नहीं हुआ। हेनरी फोर्ड ने काम को फिर भी जारी रखने को कहा और एक दिन वो दिन आया जिस दिन वो इंजीनियर्स कामयाब हो गए। अब यहाँ हेनरी फोर्ड की जीत हुई, क्योंकि हेनरी फोर्ड को सफलता के नियम पता थे। अगर आप भी उन नियमों को फॉलो करें तो आप भी हेनरी फोर्ड जितना सफल हो सकते हैं, फिर चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। अब यहाँ इन तीनों कहानियों से हम ये कह सकते हैं कि सफल होने के लिए एक पावरफुल थॉट और ना हार मानने वाला जज्बा चाहिए। फिर तो इतनी सफलता आएगी कि आप उसे संभाल ही नहीं पाएंगे। जब आप सोचकर अमीर बनने की फिलॉसफी अपना लेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। हम जिस चीज पर फोकस करेंगे हमें वही मिलेगा। असफलता पर करेंगे तो असफलता मिलेगी, लेकिन सफलता पर करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो आइए मिलकर सफलता पर फोकस करते हैं। अब इस बुक की बातें एक वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल है, तो बाकी बातें हम अगली वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इस बुक में बहुत कुछ सीखने को है। इन सभी बातों को डीप में जानने के लिए और एक बेहतर माइंडसेट के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है खरीदने के लिए। और यार, अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो।